सेटल पीस मंगा ले, सेटल पीस। इसके कारण से लाइन डैमेज हो गई। हाँ, इसके कारण पूरा का पूरा बैठ ऊपर की जो मिट्टी है ना वो बैठी है ना उसके। ये लाइन ये भी है, तो कैसे ठीक करोगे इसको? क्या लगा तो फिर मतलब कोई जॉइंट हो जाता जॉइंट इसको। ये वाली का आरी से काट। सड़क की जैसी है। बराबर वो पूरा करेगा। राजधानी जयपुर में भारी बारिश के बाद अलग अलग तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। ज्योतिनगर थाने के बाहर किस प्रकार की तस्वीर है ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सड़क किनारे जो है वो एक बड़ा गड्ढा जो है वो हो चुका है और इसके चलते पीएचडी की लाइन भी जो है वो टूट गई है, जिसके कारण से अब इसे दुरुस्त करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तमाम लाइंस को हटाने की कोशिश जो है वो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है और जेसीबी की मदद से ये तमाम जो है वो कोशिशें की जा रही है। मैडम, किस प्रकार की सूचना मिली थी, क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? सुबह हमको 8:30 बजे लाइन लीकेज की सूचना मिली। मौका मुआयना करवा के लाइन का पानी बंद करवाया सबसे पहले, फिर आगे की व्यवस्था करने के लिए सभी को फ़ोन कर दिया, सूचित कर दिया और मौके मुआयने पहुँच कर अभी हम लाइन क्लियर कर रहे हैं इसको ठीक करने के लिए। जेसीबी की मदद से ये फेरो कवर जाल हटाया जा रहा है। ये काहे की लाइन है, कहाँ सप्लाई होती है इससे? इससे लालकोटी हमारी शाम की सप्लाई है। लालकोटी एक हमारी राइजिंग लाइन है जिसमें पूरे टाइम 24 घंटे पानी चलता है। पानी सीडब्ल्यूआर में जाता है। इसके ये 12 इंची की लाइन है। अच्छा। और अभी हमारी इससे ये खड्डा बैठने से 8 इंची की लाइन लीकेज हो गई है। अच्छा। इससे शाम की सप्लाई एवरेस्ट कॉलोनी, लालकोटी, एफ ब्लॉक इसमें सप्लाई होती है। अच्छा, तो ये अभी ये जब इस प्रकार की दिक्कतें हुई है, लाइन टूट गई है, तो पानी की सप्लाई जो है वो प्रभावित होगी संभव, लेकिन हम इसको 5 बजे की सप्लाई है, उससे इतना हमारे पास टाइम है, समय है, उससे पहले हम इसको रिपेयर कर देंगे तो संभावित प्रभावित होने के कम चांसेस हैं। अच्छा, किस प्रकार कैसे गड्ढा हुआ, ये कुछ कारण बता सकते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है यहाँ पे। बारिश के कारण ही है। बारिश के दस गई पूरी जमीन। वही हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से बारिश के बाद इस प्रकार का नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है और इसके कारण से पानी की लाइन जो है वो टूटी है। हालांकि पीएचडी के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुँच गए और इसको दुरुस्त जो है वो इस वक्त किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि संभवतः शाम तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा ताकि लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या जो है वो किसी प्रकार से ना आ पाए। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। Captivating performances becoming an integral part of the state ceremonies, royal processions and official events. In the year 1947, India won the independence and the princely states including Jaipur underwent a lot of changes. However, the silver brass band continues to exist, adapting to the modern era. The post-independence era is the period after 1947. The silver brass band of the Jaipur State Forces continues to enchant audiences representing the rich cultural heritage of Rajasthan and erstwhile princely state of Rajasthan. So you can see how traditionally and historically the Rajasthan state can boast of the brass bands and the brass instruments. जयपुर से भूमि नृत्य की प्रस्तुति हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगी सुश्री अर्पिता कुमार किशनगढ़ से।
नृत्य लाल का प्रस्तुति देंगे श्री हरीश कुमार बालोत्रा से। यह नृत्य सफेद की प्रस्तुति देंगे गंगाराम बालोत्रा। कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति हम सभी के बीच में श्री महावीर सपेरा जयपुर, श्रीमती राज की सपेरा जयपुर। सुनते तेरी चुटनी से मुंह पहुंच रहा। That was a wonderful rendition by the Silver Brass Band. The lyrics, modernization and expansion, incorporating a wider repertoire of music including कि लोगों को अपने घर बैठे भी ये देख पाएँ, तो इसके लिए लाइव हमने डिजिटली प्लेटफॉर्म पे डाला है DOIT का, राजस्थान सरकार का। तो जितने भी वीडियो वॉल्स हैं इस पे हम लाइव तीज की सवारी चल रही है। इसके अलावा अल्बर्ट हॉल है, हवा महल है, बड़ी चौपड़ है, ताल कटोरा है, उन सभी जगह पे हमने कोशिश की है कि डिजिटली लोग देख पाएँ, खड़े हुए देख पाएँ। पर्यटकों के लिए क्या व्यवस्था की गई है सर? मेहंदी, घेवर एंड ऑल ये देखने को मिल रहा है? सभी जितने भी पर्यटक यहाँ आ रहे हैं उनके लिए घेवर वितरण किया जा रहा है। मेहंदी के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और बैठने के लिए 4 जगह हमने इंतजाम किए हैं। पहले हमेशा केवल एक ही जगह पर हम बैठाने की व्यवस्था की जाती थी, इस बार 3 जगह यहाँ और 1 ताल कटोरा। देखिए, पर्यटन विभाग की ओर से ये आयोजन हर साल किया जाता है और तस्वीरें अब कुछ ही देर में बयां करेंगी कि आखिर शाही लवाजमे के साथ जो शाही सवारी निकलने वाली है, जब गणगौर माता की शाही सवारी निकलेगी तो वो पूरे 16 श्रृंगार में सजी धजी होगी और ये मनमोहक नज़ारा हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। हर साल की तरह इस बार भी त्रिपोलिया गेट से ये निकलेगी जो ताल कटोरा तक पहुंचेगी और हमें डायरेक्टर ने बताया, एडिशनल डायरेक्टर ने बताया कि तमाम तरीके की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। अब सिर्फ जो है त्रिपोलिया गेट से शाही सवारी निकलनी है और आगे जो है कार्यक्रम ऐसे ही बढ़ता रहेगा। बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक और सैलानी पहुंचे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं, कैसे वो अपनी तीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं और कैसे इस त्यौहार को परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। मैम से हम जानना चाहेंगे, मैम आज तीज का त्यौहार है, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आप? हम लोग सुबह कल मेहंदी लगाई, फिर हमने सुबह घेवर खाए, माता की पूजा करी और बड़ों का आशीर्वाद लिया। क्या कहना चाहेंगी माता जी, आज तीज का त्यौहार है, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? यहाँ पर आप आई हैं, शाही सवारी देखेंगी? बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। जी जी जी, देखिए कुछ ही देर में शाही सवारी यहाँ से निकलेगी जिसका लुत्फ भी पर्यटक उठाते हुए हमें नजर आएंगे और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुँचे हैं। और आपको मैं बता दूँ, जयपुर से ही नहीं आसपास के इलाकों से भी यहाँ आज के दिन पर्यटक पहुँचते हैं और शाही सवारी का अंदाज और मज़ा और लुत्फ उठाते हैं। और ख़ास तौर पर परकोटी की बात करें तो तीज माता के दर्शन करने के लिए महिलाएं पहुंचती है और आज व्रत रखा जाता है सुहागिन महिलाओं की ओर से और माता के दर्शन करके वो व्रत जो है खोला जाता है। तो आज तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। कुछ ही देर में त्रिपोलिया गेट से शाही सवारी निकलेगी, माता की सजी धजी सवारी होगी। और मैं आपको बता दूं, इस बार खास आयोजन पर्यटन विभाग की ओर से किए गए हैं। LED स्क्रीन हर पर्यटक स्थल पर लगाई गई है, खासतौर पर अल्बर्ट हॉल, हवा महल पर पर्यटक LED स्क्रीन के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट शाही सवारी का देख सकेंगे। पर्यटन विभाग ये आयोजन कर रहा है और 2 दिवसीय आयोजन होगा। कल बूढ़ी तीज निकाली जाएगी, आज तीज महोत्सव मनाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर ये महोत्सव हर साल आयोजित किया जाता है और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जब यहाँ दर्शक और पर्यटक पहुँचे हैं तो अपने आप में एक ये राजस्थान की कला को जो है ये पूरा तीज त्यौहार दर्शाता है। और राजस्थानी कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे जिसमें तेरह ताली, कच्ची घोड़ी हमें देखने को मिलेगा, घूमर नृत्य हमें देखने को मिलेगा, जरी नृत्य हमें देखने को मिलेगा और ये तस्वीरें बयां करेंगी, राजस्थान की छटा बिखेरेंगी चारों ओर और राजस्थानी लोक रंग का हम मजा ले पाएंगे। ये तस्वीर राजस्थान, अद्भुत राजस्थान, कहते हैं कि राजस्थान में ना जाने कब कहाँ क्या चीज आए और आपके मन को भा जाए। राजस्थान की हम छटा बिल्कुल देखिए 6:45 बजे जो है आप वो देख सकते हैं उस दरवाजे से, यानी कि त्रिपोलिया गेट से तीज माता की सवारी निकलेगी जो 16 श्रृंगार करे हुए हमें दिखाई देंगी, सजी धजी वो दिखाई देंगी और उनके पीछे महिलाओं का झुंड होगा जो कलश यात्रा करते हुए भी दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले परंपरागत तरीके से राजस्थानी कलाकार अपनी लोक कलाकृतियों की प्रस्तुति देंगे। हर साल की तरह इस साल भी बड़े लेवल पर जो है ये आयोजन किया जा रहा है जिसमें हमें तेरह तैली हो, चरी नृत्य हो, घूमर हो।
हमारे बीच में हमारे हैं। शाही सवारी करीब 5:45 बजे त्रिपोलिया गेट से निकलेगी और पर्यटक भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं और कह सकते हैं श्रद्धालु भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और अब कुछ ही समय में यानी कि 10 से 15 मिनट में शाही सवारी निकलेगी, जिसे देखने के लिए जयपुर वासी बड़ी संख्या में उमड़े हैं। यहाँ पर पर्यटक मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज तीज का फेस्टिवल है। बहुत अच्छा फेस्टिवल है मैडम, पुराना फेस्टिवल है। जयपुर एचएस के यहाँ से निकलता है और इसको हम देखने के लिए आए हुए हैं। लहराते हुए ये मौसम की आगमन का प्रतीक और परकोटे में वहाँ पे वो लाल वाला खड़ा है ना, वहाँ पे खड़ा होता We welcome all of you on behalf of the Department of Tourism. You are going to witness a great procession which is scheduled to start any moment from now. काट रहे थे, पर आपने आगे जब लीड ले ली ना तो का हम सभी को इंतजार है। खुशी पल में हम सभी के बीच आने वाले हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच तीज माता की शोभा यात्रा आगे बढ़ने के लिए तैयार। मानसून के आगमन का प्रतीक माना जाता है ये सावन का पर्व। अब प्रकृति हो या फिर हम इंसान हो, जीव जंतु हो या फिर ये प्राणी हो, हर कोई हर्ष से वहाँ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और आज जयपुर शहर के साथ साथ भारत के माता की जय, गौरा मैया की हर हर महादेव। और ये पहली झलक यहाँ पर हम देखते हुए हमारे बीच में विश्व प्रसिद्ध लीलन घोड़ी नृत्य कलाकार बनवारी लाल जाट जी आगे बढ़ते हुए कच्ची घोड़ी के नृत्य के माध्यम से विश्व की महानतम संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत की शक्तिशाली लोक कला और संस्कृति को बनवारी लाल जी बिल्कुल। देखिए, शाही सवारी का आगमन हो चुका है। कच्ची घोड़ी के साथ जो है शाही सवारी त्रिपोलिया गेट से निकल चुकी है और लगभग कुछ ही समय में यानी कि करीब 6:15 साढ़े 6 के आसपास जो है तीज माता भी सजी धजी हमें त्रिपोलिया गेट से निकलती हुई दिखाई देगी। अब देखिए, लोक कलाकार छटा बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। कच्ची घोड़ी का नृत्य यहाँ किया जा रहा है। रंग बिरंगी पोशाकों में लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं और आज शाही सवारी में करीब 150 लोक कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी जा रही है, जिसमें सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को कच्ची घोड़ी का नृत्य दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि तीज कितना पारंपरिक त्यौहार है और किस तरीके से पूरी राजधानी जयपुर में इस त्यौहार को लेकर हर्षोल्लास होता है। खासतौर पर आज पूरे प्रदेश में हरियाली तीज की धूम है, लेकिन जयपुर में और उदयपुर में आज के दिन शाही सवारी तीज माता की निकाली जाती है। और जयपुर से हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे त्रिपोलिया गेट से शाही सवारी का आगाज़ हो चुका है। उसके पीछे 13 ताली के कलाकार 13 ताली करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। भोपा वादन वाले कलाकार भी हमें थोड़ी देर में नज़र आएंगे और आप देख सकते हैं कैमरामैन लगातार हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे कलाकार एकदम जो है बारिश का भी माहौल हो गया है। रिमझिम बारिश आ रही है और हरियाली तीज का हर्षोल्लास दोगुना हो गया है। और आप देख सकते हैं कच्ची घोड़ी का नृत्य कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। ये राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है जो दिखाई
दिखाया जाता है, करा जाता है। और आप देख सकते हैं जब ये कलाकार अपनी प्रस्तुति लोगों के सामने देते हैं तो उनका भी मनोबल बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक उसके पीछे 13 ताली का आयोजन जो है, 13 ताली के कलाकार जो है प्रस्तुति देते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लाल कलर की पोशाक में वो देख रहे हैं, साफा उन्होंने बांध रखा है जो राजस्थान की आन बान शान जिसे कहा जाता है, और अपनी लोक कलाकार वाली प्रस्तुति जो है वो अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। और ऐसे में पर्यटक जो जयपुर पहुंचता है, राजधानी पहुंचता है, वो भी इस तीज मेले का उत्साह उठाता है और उसे राजस्थान की संस्कृति के बारे में जानने को यहाँ से बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि जब ये शाही सवारी त्रिपोलिया गेट से निकलती है और ताल कटोरा जाकर रुकती है तो पूरे परकोटे को कवर करती हुई ये शाही सवारी निकलती है और पूरे ऐसे ही रास्ते भर में पर्यटक इस तीज मेले को देखते हुए नजर आते हैं। और इस बार जो है पर्यटन विभाग की ओर से नवाचार भी किए गए हैं। हर पर्यटक स्थल पर यानी कि आमेर महल अल्बर्ट हॉल पर LED स्क्रीन लगाई गई है जिसका लाइव टेलीकास्ट तीज सवारी का किया जा रहा है। जो पर्यटक यहाँ नहीं पहुँच पाए वो पर्यटन स्थलों से भी इस लाइव सवारी का आनंद उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे लंगूर भी यहाँ इस मेले में दिखाई दे रहे हैं जो अपनी नाट्य कला से दर्शकों को लुभा रहे हैं, या कह सकते हैं पर्यटकों को लुभा रहे हैं। और जब पर्यटक राजधानी में पहुँचता है तो यहाँ के रंग और यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए खास तौर पर पहुँचता है। और राजधानी जयपुर की हम बात करें तो राजधानी जयपुर यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शुमार है। तो ऐसे में जब यहाँ पे कोई भी तीज त्यौहार मनाया जाता है तो वो विश्व स्तर पर देखा जाता है। ऐसे में पर्यटन विभाग की भी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है कि इन आयोजनों को बड़ा किया जाए, बड़े स्तर पर किया जाए और अच्छे से अच्छे स्वरूप इसको दिया जाए। तो ऐसे में आज विभाग की ओर से नए नवाचार किए गए हैं जो हम देख सकते हैं और ये नवाचार बयां कर रहे हैं कि पर्यटक कितना खुश नज़र आ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ा है, करीब हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और मैं आपको बता दूँ तीज की सवारी देखने के लिए पर्यटक जयपुर ही नहीं दूर दराज से भी आसपास के इलाकों से पहुँचते हैं और तीज माता के दर्शन करते हैं। क्योंकि साल में सिर्फ एक ही पल ऐसा होता है जब तीज सवारी यानी कि तीज माता के दर्शन करने को मिलते हैं। और आज खास तौर पर महिलाएं, सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने व्रत को तीज माता के दर्शन के साथ जो है बोलती है, उनका व्रत पूरा होता है। 16 श्रृंगार में महिलाएं नजर आती है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए कहा जाता है ये व्रत रखा जाता है। सावन माह चल रहा है, सावन माह में तीज की शुरुआत हुई और कहा जाता है कि जब तीज शुरू होती है तो त्योहारों की भी छटा शुरू हो जाती है। यानी कि जब गणगौर आती है तो सारे त्यौहार अपने साथ ले जाती है और जब तीज आती है तो सारे उत्सव और त्यौहार अपने साथ लेकर आती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिमझिम बारिश हो रही है, हरियाली तीज आज है। और खास तौर पर तीज पर घेवर की जो मिठाई है वो बहुत फेमस होती है और राजधानी जयपुर में घेवर पारंपरिक यानी कि रीति रिवाजों वाली मिठाइयों में शुमार होता है। आज के दिन यहाँ पर घेवर भी देखा गया और पर्यटकों ने घेवर का भी आनंद उठाया। खासतौर पर विदेशी पर्यटकों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं जब विदेशी पर्यटक राजस्थान की संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं, राजस्थान के लोक नृत्य से रूबरू हो रहे हैं और तमाम कलाकारों की प्रस्तुति देखकर खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को पहुंचा रहा है। सबसे पहले और आप देख सकते हैं कि कैसे कालबेलिया नृत्य महिलाओं की ओर से किया जा रहा है और महिलाएं खुश नजर आ रही हैं। लोग कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। कालबेलिया नृत्य आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए दिखाया जा रहा है। काली पोशाकों में जो है लोग कलाकार नजर आ रहे हैं और महिलाएं कालबेलिया नृत्य को जो है प्रस्तुत करती हैं। ये राजस्थान का सबसे फेमस डांस माना जाता है कालबेलिया नृत्य और हम आपको दिखा रहे हैं कि कालबेलिया नृत्य पारंपरिक नृत्य राजस्थान का है। खास तौर पर राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है और विश्व स्तर पर भी कालबेलिया नृत्य फेमस है और लोग इस नृत्य को पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे कलाकार जो है एकदम घूमर स्टाइल में आकर जो है अपने कला को प्रस्तुति दे रहे हैं और तीज के माहौल में एक बार घुल मिल गए हैं और इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा मैं आपको बता दूं करीब 150 लोक कलाकार आज इस तीज महोत्सव में इंक्लूडेड हैं और अलग अलग प्रस्तुतियां दे रहे हैं। कल भी तीज सवारी ऐसे ही निकाली जाएगी, यही दृश्य हमें देखने को मिलेगा। पूरी पारंपरिक सजी धजी तीज माता भी कुछ ही देर में हमारे सामने होंगी और 16 श्रृंगार करके जब माता त्रिपोलिया गेट से निकलेंगी और अपने भक्तों को दर्शन देंगी तो वो देखने के लिए भी भक्त यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में एक पारंपरिक
दृश्य दर्शा रही है जो सिर्फ साल में एक ही बार देखने को मिलता है। और तीज मेला जो जयपुर का खास तौर पर फेमस है, पूरे विश्व भर में फेमस है और आज इसका सोशल मीडिया पर भी लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, जिससे कि घर बैठा हर एक इंसान, हर एक आम जनता जो है वो इस शाही सवारी का लुत्फ उठा सके, आनंद ले सके। हम भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे कलाकार मस्ती में झूमते हुए गाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए राजस्थान का भोपा वादन भी हमें नज़र आ रहा है, त्रिपोलिया गेट से वो निकला है, ढोल की शहनाई वादन हमें सब नज़र आ रहा है। और देखिए पीछे अब त्रिपोलिया गेट की ओर नज़र डालेंगे हम तो हमें वहाँ पर घूमर करती हुई महिलाएं नज़र आ रही है, जो राजस्थान का फेमस फोक डांस है, जिसे राजस्थान के फोक डांस के नाम से जाना जाता है। घूमर की विश्व विख्यात है, विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो घूमर करती हुई भी महिलाएं हमें यहाँ नज़र आएंगी। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तीज की शाही सवारी कुछ ही देर में हमें त्रिपोलिया गेट से निकलते हुए दिखेगी और आप देखिए कैसे घूमर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। महिलाएं अलग अलग पोशाकों में यानी कि राजपूती पोशाकों में हमें नज़र आ रही है और घूमर नृत्य परफॉर्म वो कर रही है। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि राजस्थान की कला और संस्कृति, पर्यटकों को एक खास मौका आज के दिन मिलता है। राजस्थानी लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हुए हमें नजर आ रहे हैं। राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जा रही है। ये क्या एरिया टूटा हुआ है? तस्वीरें सिर्फ साल में एक ही दिन हमें देखने को मिलती है और न्यूज़ 18 हमेशा तीज मेले की शाही सवारी को अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए तमाम प्रयास करता है और आज भी सीधी तस्वीरें दर्शकों को दिखाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटकों का हुजूम निकला हुआ है और पर्यटक इस शाही सवारी को एंजॉय कर रहे हैं। इस बार हमें इस सवारी में नई प्रस्तुति देखने को मिल रही है जो बैंड वादन है। महाराष्ट्रियन बैंड वादन भी यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। बैंड वादन यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं कि महिलाएं कैसे घूमर नृत्य करती हुई हमें नजर आ रही है, जो राजस्थान का फोक डांस है। उधर देखिए जंग की थाप पर पर्यटक भी थिरकते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जंग खासतौर पर होली पर जो है ये चंग वादन किया जाता है, जो आज हमें शाही सवारी में भी देखने को मिल रहा है। चंग वादन यहाँ पर किया जा रहा है जो कि राजस्थान की संस्कृति को दर्शाता है। खासतौर पर होली पर ये कार्यक्रम, ये चंग वादन प्रस्तुत किया जाता है कलाकारों द्वारा। चंग की थाप जिसे कहते हैं, चंग की थाप पर दर्शक थिरकते हुए नजर आते हैं, पर्यटक मज़े लेते हुए, आनंद लेते हुए हमें नजर आते हैं। प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये ढोल झांझ ग्रुप हमारे बीच में श्री पूरन साहू जी, सनातनी मनाई वैद्य यात्रा सेवा समिति जयपुर के द्वारा आप सबके बीच में प्रस्तुति के लिए
माता की सवारी सही स्विमिंग कर सके, उसके लिए बाकायदा 5 जगह स्क्रीन लगा रखी है। तीज माता की सवारी पर ड्रोन से बच्चा उठती हुई जाएगी। छोटे छोटे उम्र का कार्यक्रम रखा हुआ है, साल को प्रोग्राम रखा हुआ है। पहली बार RSC, जेल और पुलिस के बैंड परफॉर्म करने जा रहे हैं। सवाई मानघाट का बैंड परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए पचरंगा हाथी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है और जो राजस्थान की शाही सवारी का प्रतीक है और यहीं से ही ये शाही सवारी शुरू होती है। कहा जाता है कि जब पचरंगा हाथी निकलता है तो ही तीज माता की सवारी निकलती है और राज परिवार की आन बान शान माना जाता है। पचरंगा झंडा जयपुर की भी पहचान मानी जाती है और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि आज राजस्थान की संस्कृति से हम लोग रूबरू हो रहे हैं और पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और अब कुछ ही देर में शाही सवारी का आनंद हम लेंगे और तीज माता त्रिपोलिया गेट से निकलती हुई हमें नजर आएगी, सभी तरफ हमें नजर आएगी क्योंकि पचरंगा हाथी बाहर आ चुका है। देख सकते हैं आप तस्वीरें बयां कर रही है कि कैसे यहाँ बैंड वादन किया जा रहा है। राजस्थानी लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। रिमझिम बारिश हो रही है और ये वर्षा भी जो है तीज माता के वेलकम करने के लिए हो चुकी है और आप देख सकते हैं राजस्थानी ऊँट यानी कि रेगिस्तान का राजा जिसे कहा जाता है वो भी शाही सवारी में इस बार शामिल किया गया है और ये शाही सवारी बड़े स्तर पर आयोजन इसका किया गया है जिसमें हाथी, घोड़े, ऊँट सब हमें नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में त्रिपोलिया गेट से शाही सवारी निकलती हुई हमें नजर आएगी। उससे पहले राजस्थानी लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हुए हमें नजर आ रहे हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ वो अपनी प्रस्तुति के जरिए पर्यटकों को भी लुभा रहे हैं। ये लुभाती हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान का राजा कहे या फिर रेगिस्तान का राजा जिसे कहा जाता है ऊँट, वो भी शाही सवारी का हिस्सा है और देखिए ऊँट भी कैसे सजे धजे हमें नजर आ रहे हैं। और देखिए राजस्थान की आन बान शान, जब राजस्थान प्रदेश की बात की जाती है और राजस्थान के मोटियार यानी कि राजस्थान के पुरुषों की बात की जाती है तो उनकी लंबी मूछें जो है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी राजस्थानी की। तो जो रेगिस्तान यानी कि ऊँट पर सवार है आप देख सकते हैं उनके ऊपर राजस्थानी मोटियार भी सवार है जिन्होंने टर्बन पहन रखा है, राजस्थान की पगड़ी पहन रखी है जो दर्शा रही है कि राजस्थानी कलाकार कितने उत्साहित है इस तीज महोत्सव को लेकर और अलग अलग बैंड्स की तरफ से यहाँ प्रस्तुति भी दी जा रही है। सुंदर बैंड हमारे सामने मौजूद है जो अपनी स्पेशल प्रस्तुति दे रहा है। तीज लोक सांस्कृतिक जो भजन है, सांस्कृतिक जो गाने हैं उनकी प्रस्तुति सुंदर बैंड की ओर से दी जा रही है। ये तस्वीरें साल में सिर्फ एक बार देखने को मिलती है और आज ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मनमोहक तस्वीरें हैं और इसका पर्यटक बड़ी संख्या में आनंद उठाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में पर्यटक आज यहाँ पहुँचे हैं और तीज की सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं।
सवारी अब कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाली है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि साल में एक बार ये तीज का त्यौहार आता है जो हर्षोल्लास से दर्शक कहे, श्रद्धालु कहे, वो मनाते हैं और पूरे एक साल इंतजार करते हैं। कुछ ही समय में त्रिपोलिया गेट से हमें तीज माता की सवारी सजी धजी 16 श्रृंगार में देखने को मिलेगी और उनके पीछे कलश यात्रा में रहते हुए महिलाएं भी दिखेंगी जो लहरिया पहनते हुए हमें दिखाई देगी। और मैं आपको बता दूं कि लहरिया जयपुर का जो है फेमस माना जाता है और सावन के माह पर खासतौर पर स्त्रियाँ लहरिया पहनती है। लहरिया की भी अपनी परंपरा है, राज परिवार से ये नाता इसका जुड़ा है। राज परिवार 17वीं सदी से जो है लहरिया को पहनते हुए आ रहा है और खासतौर पर सावन माह में लहरिया पहना जाता है। और राजधानी में आज आप देखेंगे तो हर कोई लहरिया में हमें नजर आएगा, जो कि एक पारंपरिक परिधान है जो महिलाएं आज के दिन पहनती है। और जब तीज माता की शाही सवारी आपको देखने को मिलेगी तो वो भी हम कह सकते हैं कि पूरे लहरिये से सजी धजी हमें दिखाई देगी। और कुछ ही देर में, यानी कि थोड़ी ही देर में हम दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे पारंपरिक तरीके से सजी धजी शाही सवारी हमें देखने को मिलेगी। उससे पहले लोक कलाकारों द्वारा लगातार प्रस्तुतियाँ दी जा रही है, जिसमें हमने तेरा ताली, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया नृत्य, भोपा वादन, इन सब को देखा। और अब जो है जयपुर के यानी कि राजधानी के प्रमुख बैंड्स की ओर से प्रस्तुतियाँ दी जा रही है, जिसमें सुंदर बैंड, ताज बैंड जो प्रमुख बैंड शुमार है उनको शामिल किया गया है और वो अपनी स्पेशल प्रस्तुतियाँ यहाँ देते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। उससे पहले तस्वीरें में हमने दिखाया कि कैसे लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देते हुए यहाँ त्रिपोलिया गेट से शुरू होते हुए चांदपोल गेट तक यानी कि ताल कटोरा तक वो पहुँचेंगे और पूरी शाही सवारी ऐसे ही निकलती हुई हमें नज़र आएगी। तस्वीरों के ज़रिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे पर्यटक अपनी इस शाही सवारी का लुत्फ उठाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। थोड़ी देर और बस कुछ पल के बाद, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है, तीज माता की शाही सवारी यहाँ से निकलती हुई नज़र आएगी। और कहा जाता है कि तीज सावन माह में आती है तब अपने साथ त्यौहार की छटा बिखेरती है और जब बटखोर आती है तो अपने साथ सारे त्यौहार ले जाते हैं। तो यानी कि आज से हम कह सकते हैं कि त्योहारों की भी छटा जो है शुरू हो गई है और आज से हमें देखने को मिलेगा कि अलग अलग त्यौहार हम अब मना सकेंगे। आज तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है, ऐसे गणेश चतुर्थी आने वाली है, जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे और कुछ ही देर में पुष्प वर्षा, देखिए उस खिड़की के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि पुष्प वर्षा वहाँ से होगी और ऊपर से सिटी पैलेस से जो है वो पुष्प वर्षा की जाएगी और महिलाएं वहाँ पर मौजूद है लहरिया पहने में, जो पुष्प वर्षा तीज माता की शाही सवारी पर करेंगी। और उसके पीछे लहरिया पहनी हुई हमें महिलाएं भी दिखाई देंगी। लोक कलाकारों द्वारा लगातार प्रस्तुतियाँ जारी है जो करीब त्रिपोलिया गेट से शुरू होकर ताल कटोरा पहुँचेगी।
आपको कि ये तैयारियां जो है 1 महीने पहले से ही शुरू कर दी जाती है, क्योंकि तीज का फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है और जिसके लिए पर्यटन विभाग भी करीब 1 महीने पहले से, यानी कि महीने भर पहले से कहा जा सकता है, तैयारियां शुरू कर देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलाकार अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को भी दर्शाते हुए हमें नजर आते हैं और बड़ी संख्या में जब पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं तो उन कलाकारों की प्रस्तुति को देखते हैं तो वो अपने साथ एक अच्छी इमेज राजस्थान की लेके जाते हैं। यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं जो अपने साथ ये तीज मेले की एक कह सकते हैं अच्छी मेमोरी लेकर जाएंगे और अब राजस्थान के कल्चर को अपने साथ संजोकर अपनी यादों में अपने देश और अपने प्रदेश पहुँचेंगे। ये तस्वीरें कुछ बयां कर रही है और कुछ ही देर में जो है तीज माता की शाही सवारी निकलेगी। बिल्कुल, देखिए पूरे जयपुर में आज कहे तो हाफ डे मनाया जा रहा है क्योंकि तीज जयपुर का फेस्टिवल है और ख़ासतौर पर राजस्थान में राजधानी में जब तीज मेला निकलता है तो दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो ऐसे में और तीज के दिन महिलाएं व्रत रखती है तो अगर वो तीज माता की सवारी के दर्शन करती है तो बड़ी भाग्यशाली माना जाता है, पुण्यशाली उन्हें माना जाता है। तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी सरकार की ओर से आधे दिन का अवकाश जो है दिया जाता है जिससे कि महिलाएं यहाँ आए और तीज माता की सवारी का दर्शन कर सके और उनके व्रत को वो पूरा और कंप्लीट कर सके। हरियाली तीज आज है, पूरे देश भर में हरियाली तीज मनाई जा रही है। राजधानी जयपुर में भी तीज माता की शाही सवारी देखने के लिए पर्यटकों का सैलाब उमड़ा है। बारिश यहाँ हो रही है लेकिन आप देखिए फिर भी यहाँ से मजाल है कि पर्यटक इधर से उधर हो जाए या दर्शक इधर से उधर हो जाए या श्रद्धालु अपनी जगह से हिल जाए, सब एक जगह टकटकी निगाहों से देख रहे हैं कि कब त्रिपोलिया गेट से शाही सवारी आएगी और माता के दर्शन होंगे, क्योंकि साल में एक बार ये अवसर लोगों को प्राप्त होता है जब तीज के दिन वो माता की सवारी के दर्शन कर सकते हैं। तो आज इस दर्शन बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब तीज माता की शाही सवारी निकलेगी तो वो खुद 16 श्रृंगार से सजी धजी होगी और ऐसे ही जब कहा जाता है कि जब तीज माता यानी कि पार्वती माता 16 श्रृंगार के साथ जो है निकलेंगी तो ऐसे में महिलाएं भी जो है 16 श्रृंगार के साथ यहाँ पर मौजूद हुई है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए आज उन्होंने व्रत रखा और कहा जाता है कि अगर पार्वती मैया के दर्शन कर लेते हैं तो व्रत सफल हो जाता है। तो ऐसे में जब तीज माता की शाही सवारी निकलेगी उसके पीछे कलश यात्रा यानी कि कलश अपने सर पे धारण करे हुए महिलाएं भी हमें दिखाई देगी जो लहरिए पहने हुए हमें दिखाई देंगी। तो ये तस्वीरें हम कुछ ही देर में हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। ये मनमोहक नज़ारा कुछ ही पल में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि वहाँ से बिल्कुल, देखिए सिंजारे का पर्व जो है तीज के एक दिन पहले मनाया जाता है जिसमें नई नवेली दुल्हन के यानी कि पीहर से कहे अपने घर से जो है पूरे 16 श्रृंगार की सामग्री आती है जिसे वो सज धज कर आज अपने सुहाग के लिए व्रत रखती है और आज शाम को जो है वो व्रत खोला जाएगा। तो ऐसे में सिंजारे का महत्व बहुत हो जाता है और राजधानी जयपुर में सिंजारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमने हमारे दर्शकों को भी सिंजारा दिखाया कि कैसे महिलाएं सिंजारे का पर्व सेलिब्रेट करती है, मेहंदी लगाती है और उनके घर से जो 16 श्रृंगार की सामग्री पहुंचती है उनके घर पे उसमें वधू की सारी सामग्रियां जो है मौजूद होती है। कहा जा सकता है उसमें काजल, बिंदी, बिछिया, पायल, गहने, घेवर पारंपरिक मिठाई के तौर पर शामिल किया जाता है तो घेवर भी उसमें शामिल होता है। तो ये सिंजारे का महत्व है जो तीज के एक दिन पहले सेलिब्रेट किया जाता है। आज महिलाओं ने व्रत रखा है, उस सिंजारे में जो उनके घर से चीज़ें आई है जी बिल्कुल, देखिए जिया बैंड आ चुका है, थोड़ी देर पहले सुंदर बैंड यहाँ से निकला है और अब सब लोगों की नज़रें सिर्फ तीज माता की शाही सवारी पर है जिसका बेसब्री से इंतज़ार हमें है। और अब कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में यानी कि 5 से 10 मिनट में तीज माता की शाही सवारी हमें देखने को मिलेगी और इस बार लोक कलाकार भी ज़्यादा थे, 150 लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई तो इसलिए शाही सवारी
सवारी को निकलने में भी बहुत टाइम लगा। करीब थोड़ी ही देर में देखिए ऊपर से पुष्प वर्षा शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि थोड़ी ही देर में तीज माता यानी कि पार्वती माँ अपने 16 श्रृंगार से सजी धजी बाहर निकलेंगी और भक्तों को दर्शन देंगी, जो त्रिपोलिया गेट से शुरू होकर ताल कटोरा पहुंचेंगी और ऐसे ही पूरे परकोटे में भ्रमण करेगी, नगर भ्रमण करेंगी और अपने भक्तों को आशीर्वाद देगी। घेवर का जिक्र आपने किया था, घेवर की बात हम करें तो वो खास तौर पर तीज त्यौहार यानी कि तीज महोत्सव के दिन ही जो है घेवर लोग यहाँ पर खाते हैं। राजधानी में खास तौर पर परंपरागत मिठाई के तौर पर रिलीजियस अगर कहें तो वो एक मिठाई मानी जाती है घेवर। आज के दिन अगर किसी को ग्रीट करना होता है या किसी के घर कोई मिठाई भेजनी होती है तो वो घेवर भेजा जाता है और घेवर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। बिल्कुल, देखिए जब घेवर की बात आती है तो वो चाशनी और घेवर और वो मिठाई हमें देखने को मिलती है और वो हर किसी की फेवरेट मिठाई होती है। अगर हम लोगों की भी बात करें तो अगर तीज में अगर आज हमें घेवर खाने को मिलता है तो वो मतलब दोगुना हो जाता है, वो फेस्टिवल में 4 चांद लगा देता है। और कहते हैं कि अगर फेस्टिवल में मिठाई ना हो तो फेस्टिवल नहीं लगता है। तो ऐसे में राजस्थान के अगर हम रिलीजियस पर्पसेस के कल्चर और ट्रेडिशन की बात करें तो यहाँ हर त्यौहार पर एक अलग मिठाई होती है। दिवाली की बात करें तो काजू कतली फेमस होती है, तीज पर जो है घेवर फेमस होता है, गणगौर पर बात करें तो पीली फेमस होती है। तो ऐसे राजधानी में अलग अलग त्यौहारों पर अलग अलग परंपरागत मिठाइयों का भी चलन है जो हमें खास तौर पर देखने को मिलता है। और आप देखिए पूरा बैंड प्रस्तुति दे रहा है, थोड़ी देर में जो है माता की शाही सवारी निकलेगी जिसके लिए पर्यटक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बारिश लगातार जारी है लेकिन लोगों का हुजूम भी बराबर यहीं पर उमड़ा हुआ है। लोग लगातार बने हुए हैं और अपनी टकटकी निगाहों से माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर रुके हैं। हम बातचीत करेंगे महिलाओं से, जानेंगे कि आज वो तीज सेलिब्रेट करें। तीज सेलिब्रेट कर रही है, आज व्रत रखा है आपने? व्रत रखा है आज आपने? हाँ। कैसे सेलिब्रेट कर रही है तीज को? कैसे मना रही है इस त्योहार को? व्रत रखा है, माता के दर्शन करने पहुंची है। हाँ, माता के दर्शन करने पहुंची है। माता जी के दर्शन करने पहुंचे हैं, व्रत रखा है हमने और एंजॉय कर रहे हैं। महिलाओं का भी कहना है कि माता के दर्शन करने पहुंचे हो। देखिए जिसका हमें इंतजार था वो पल आ चुका है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तीज माता की शाही सवारी त्रिपोलिया गेट से बाहर निकल चुकी है। मनमोहक दृश्य लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जिसका इंतजार हमें बेसब्री से था वो तीज माता की शाही सवारी हम दिखा रहे हैं। अब दर्शक भी घर बैठे उसका दर्शन कर सकेंगे माता की। आपको दिखा रहे हैं ड्रोन के जरिए पुष्प वर्षा सवारी पर की जाएगी और ये तस्वीरें बयां कर रही है। आप देख सकते हैं कि ऊपर वहां से पुष्प वर्षा की जाएगी माता की शाही सवारी पर। कुछ ही देर में शाही सवारी निकलेगी। जयपुर के महाराजा भी हमारे सामने मौजूद है और वो भी अब जो है तीज माता की शाही सवारी का को वेलकम करने के लिए त्रिपोलिया गेट पर पहुंचे हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। परंपरागत तरीके से शाही सवारी त्रिपोलिया गेट से कुछ ही देर में निकलने वाली है। कुछ चंद पलों की और देर है, उसके बाद जो पर्यटक, जो दर्शक, जो श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं साल भर से तीज माता की शाही सवारी का, उसका दर्शन वो कर सकेंगे और पार्वती मैया के वो दर्शन कर पाएंगे और व्रत अपना महिलाएं खोल सकेंगे। और उसके ठीक पीछे हमें लहरिये में महिलाएं दिखाई देंगी जो राजधानी में लहरिया फेमस है वो पहनते हुए वो दिखाई देंगे। और राज परिवार से लहरिये का चलन है तो उस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है और कलश यात्रा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और ये तस्वीरें कुछ ही पल में आपके सामने होंगी। मैं तीज माता की शाही सवारी को देख पा रही हूँ, कुछ ही देर में दर्शक भी देख पाएंगे और 16
श्रृंगार से सजी धजी ये मूर्त जब हमें देखने को मिलेगी तो यहाँ पर जो बारिश में श्रद्धालु खड़े हैं उनकी भी तपस्या जो है पूरी होगी और साल भर में जो एक त्यौहार ये आता है उसको वो कंप्लीट कर पाएंगे। तस्वीरें बयां कर रही है कि आज तीज का महोत्सव कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और देखिए मेरे पीछे से आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी कि कैसे यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वेट कर रहे थे और अब वो घड़ी खत्म हो चुकी है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तीज माता शाही सवारी 16 श्रृंगार में नजर आ रही है। गोरी मैया हमारे सामने है और भक्त अब दर्शन कर पा रहे हैं। जो छठा आप देख सकते हैं ऊपर से पुष्प वर्षा की जा रही है, ड्रोन से पुष्प वर्षा यहाँ की जा रही है और बहुत ही सजी धजी सुंदर पोशाकों में हमें पार्वती मैया नजर आ रही है। जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ, अब भक्त दर्शन कर सकेंगे। और आप देख सकते हैं कि जयपुर के महाराजा रिचुअल्स पूरे कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से भक्तों के लिए ये तीज की सवारी शुरू होगी और जो ताल कटोरा जाकर पहुँचेगी और पूरे रास्ते पार्वती मैया अपने भक्तों को दर्शन देते हुए नजर आई। जिस पल का हमें इंतजार था वो आ चुका है और अब हम हमारे दर्शकों को भी तीज मैया के दर्शन करवा रहे हैं। हालांकि टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से भी लाइव टेलीकास्ट हर जगह किया जा रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और इस तीज सवारी के दर्शन घर बैठे श्रद्धालुओं को भी करवा रहा है, जो कि देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 16 श्रृंगार करी हुई पार्वती मैया नजर आ रही है, एकदम सुहागन का प्रतीक जिसे कहा जाता है। और आज सावन माह में तीज महिलाओं के लिए अब कंप्लीट मानी जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक तीज माता की सवारी के दर्शन ना हो तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है महिलाएं अपने व्रत को कंप्लीट कर पाएंगी और अपने सुहाग के लिए, लंबी आयु के लिए व्रत जो है उनका संपन्न होगा। तस्वीरें बयां कर रही है कि राजस्थान के हर पारंपरिक त्यौहार का महत्व क्या होता है। और आप देख सकते हैं राजा महाराजा जो है जयपुर के वो आरती करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, रिचुअल्स करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही यहाँ रिचुअल्स कंप्लीट होंगे शाही सवारी आगे की ओर बढ़ेगी और ताल कटोरा जाकर पहुँचेगी। पूरे रास्ते भर में भक्त दर्शन तीज माता के दर्शन कर सकेंगे और जय जयकारों से यहाँ पर पूरा दृश्य और माहौल कहा जा सकता है गुंजायमान है। तीज माता के जय जयकारों से पूरा परकोटा आज गुंजायमान हो चुका है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर के त्रिपोलिया गेट से तीज माता की शाही सवारी अब जो है शुरू हो चुकी है। उससे पहले लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को लुभाया। प्रशासन भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है ताकि किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना की आशंका हो तो उसे कंट्रोल किया जा सके। हाल फिलहाल बारिश भी रुक गई है और अब भक्त अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं। महाराजा जयपुर के जो हैं वो रिचुअल्स कंप्लीट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो है राजधानी में रिचुअल्स कंप्लीट किए जा रहे हैं और अब यहाँ से जो है ये शाही लवाजमे के साथ तीज माता की शाही सवारी शुरू होगी, जो कि ताल कटोरा पहुँचेगी। और ताल कटोरा पर भी लोक कलाकारों द्वारा ऐसी ही छटा बिखेरी जाएगी। ड्रोन से पुष्प वर्षा यहाँ की जा रही है, जो पहला नवाचार है इस बार। ड्रोन से पहली बार पुष्प वर्षा तीज माता की शाही सवारी पर की जा रही है, जो पूरे रास्ते पुष्प वर्षा की जाएगी। तस्वीरें बयां कर रही हैं और आप देखिए यहाँ से शुरू हो चुकी है तीज माता की शाही सवारी, जो ताल कटोरा जाकर पहुंचेंगी। बैंड बाजा, हाथी घोड़े सब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं और बड़ी संख्या में दर्शक, पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। Goddess Parvati and the palanquin move with all the palanquin bearers and the women dressed in lehenga sarees carrying flowers from earth on their head. This is Teej Festival brought to you by the Department of Tourism 2024. तीज माता की सवारी
सकता हूँ? ओपन दर्जे से नीचे खड़े हैं। चलो स्टार्ट। इस बार की तीज की सवारी जो है कोशिश की है कि हमेशा की तुलना में थोड़ा बड़े स्तर पर आयोजन हो। इसके लिए हमने अलग अलग नवाचार किए हैं इसमें। एक तो आपने देखा होगा कि ड्रोन के माध्यम से और पूरी तीज की सवारी पे पुष्प की वर्षा की गई है। इन्फ्लुएंसर्स हमने देश से बुलाए हैं जो इस तीज की सवारी को लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। इसके साथ साथ 5 जो LED वॉल्स हैं शहर जो परकोटा के अंदर जो है वो अलग अलग जगह पे चौराहे पे वो LED वॉल्स हमने लगाई है। अल्बर्ट हॉल और हवा महल के बाहर और बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ और पॉन्ड्रिक जो उद्यान है उसके पास LED। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार का DOIT का जो पोर्टल है उस पर लाइव स्ट्रीमिंग की गई है, YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग की गई है। और राजस्थान सरकार की जो वीडियो वॉल्स हैं जो उन सभी वीडियो वॉल्स पे आज की तीज की सवारी को प्रदर्शित किया गया है। कलाकारों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया है और ऐसा मौसम, बारिश का मौसम होते हुए भी तीज का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और बैठक व्यवस्था भी कोशिश की गई है कि पहले एक ही जगह सिटिंग अरेंजमेंट रहता था, तो अब उस सिटिंग अरेंजमेंट को 3 जगह अलग अलग हिस्सों में बांटने का किया गया है। सर कल भी फेस्टिवल रहने वाला है? हाँ, कल भी चूँकि 2 दिन जयपुर में तीज होती है तो कल भी तीज की सवारी निकलेगी। सेम यही रूट रहेगा, यही तैयारियां रहेंगी और यही आर्टिस्ट हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। आम मतदाताओं को यही भरोसा दिलाने की कोशिश होगी कि अगर रोल हाँ कंटिन्यू करो। बीजेपी हाँ रोल कौन आया यार? हाँ बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और मतदाताओं को यही भरोसा दिलाने की कोशिश करेगी कि अगर बीजेपी का विधायक आपके इलाके से चुना गया तो फिर यकीन मानिए कुछ मजा नहीं आ रहा। रोल हाँ करो करो। बीजेपी विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान हाँ रोल बीजेपी विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में उतरेगी। बहुत मुश्किल हो रहा। बीजेपी विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में उतरेगी। मतदाताओं को यही भरोसा दिलाने की कोशिश होगी कि अगर आपका विधायक बीजेपी का होगा तो फिर इलाके में न केवल विकास की गंगा बहेगी बल्कि इलाके का पिछड़ापन भी दूर हो जाएगा। मगर इन तमाम चीज़ों से पहले बीजेपी को सामाजिक समीकरण भी साधने होंगे, तब कहीं जाकर मुकाबला कांटे का हो सकता है, क्योंकि विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव में इन्हीं सीटों पर बीजेपी को सामाजिक समीकरण बिगड़ने की सज़ा भुगतनी पड़ी है और पार्टी की यहाँ पर हार हुई है। देखना है पुरानी गलतियों से बीजेपी इस उपचुनाव में किस तरह की सीख लेती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और जो जन सैलाब यहाँ हमारे बीच में बधाता है उन्हें स्पर्श करके इस बात का एहसास करता है कि भक्ति किसी भी रूप में हो जाता है
यही भक्ति की एक श्रद्धा है कि इतने सारे जो हमारे बीच में हमारे सभी दर्शक कल बारिश के प्लीज माता के दर्शन करने थे, और खासकर हम उन कन्याओं की बात करें या हम उन महिलाओं की बात करें जिन्होंने माँ पार्वती को समर्पित किया। जिस तरह से भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को 107 जन्म से अब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करूंगा। 107 जन्म तक विच्छोह के बाद जब ये पूर्णता का मिलन होता है, ठीक उसी प्रकार के तीज का त्योहार कहीं न कहीं अखंड सुहाग का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान का ये लहरिया लहराता हुआ, ये मन को एक सुकून देने वाला जिस तरह से, वैसे ही ये लहरिया पहनकर हर कोई प्रफुल्लित नजर आता है। ऐसा ही ये नजारा राजस्थान की धरा गुलाबी नगरी हमारी इस राजधानी में आप सभी के बीच में नजर आता है। थोड़े पलों में यहाँ से और थोड़ी देर में हमारे बीच यहाँ पर पुलिस बैंड की प्रस्तुति और उसके बाद यहाँ सवारी हमारे बीच में शाही अंदाज के साथ यहाँ आने वाली है। हमारे सभी लोग कलाकार आप सभी के बीच में अपनी इस कला की छटा बिखेरते हुए अब है जहाँ पर डॉक्टर गौरव जैन और उनकी टीम के सदस्यों के द्वारा गीतों की, राजस्थानी गीतों की और भजन की प्रस्तुति आप सभी के बीच में दी जाएगी। साथ ही आप सभी के बीच हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये पर्यटन विभाग राजस्थान आप सभी का स्वागत करता है और आप अपने परिचितों को, अपने परिवारजनों को, अपने मित्रजनों को अवगत करा सकते हैं कि भाई अगर YouTube चैनल पर आप राजस्थान टूरिज्म के सभी चैनल्स पर लाइव इस प्रोग्राम का आनंद ले सकते हैं। कल की झलकियां भी आप उस कार्यक्रम में। A warm good evening to one and all present at the Tripolia Gate. On behalf of the Department of Tourism, we extend a very warm welcome to each. There will be glimpses of what Rajasthan is, so the background of it is celebrated. Teej is a festival that is celebrated every year with the onset of the monsoon during the Hindu month of Shravan. The onset of monsoon is a time to celebrate because rain is always welcome in the desert state of Rajasthan. It brings peace, happiness and glory to
आप सभी के बीच में आने के लिए तैयार। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से सबसे पहली विधा कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए ये कलाकार, और इसमें सबसे पहला नाम श्री बनवारी लाल जाट जी का। पिछले 40 वर्षों से लीलन घोड़ी डांस करने वाले बनवारी लाल जाट जी का जीवन और जीविका दोनों ही कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीलन घोड़ी डांस करने वाले बनवारी लाल जाट जी देश के सबसे लंबे समय तक प्रस्तुति देने वाले एकमात्र कलाकार हैं। सत्यवादी लोकदेव वीर तेजाजी महाराज की महिमा और स्तुति में गाए जाने वाले तेजा गायन के साथ अलगोजा की सुमधुर धुन, ढोलक की थाप और मजीरों की खनक के साथ बनवारी लाल जाट जी ने जीवन, जो कि लीलन घोड़ी के नृत्य के साथ सभी का मन मोहने के लिए हमेशा प्रयासरत रही है, और इनका नृत्य देखकर सभी को हर्ष की अनुभूति होती है। इस नृत्य को कच्ची घोड़ी नृत्य भी कहा जाता है। The first set of performers, Banwari Lal Jat from Bassi, Tejpal Jat from Jaipur, presenting the Kachhi Ghodi, a very traditional and popular folk instrument and folk dance presented by Tejpal Bhat and Banwari Lal Bhat from Bassi. अगली विधा आंगी गैर, जिसमें कि लाल पोशाक में सजे हुए ये कलाकार आपको नजर आ रहे हैं। इसमें नृत्य करते ये कलाकार वेशभूषा में लाल आंगी का कपड़ा, जिसका मीटर 25 से 30 मीटर का होता है और जिसका वजन लगभग 20 किलो के समान होता है। घूंघट में लगभग 5 किलो, हाथ में डांडिया, कमर पर पट्टा बांधकर नृत्य करते हुए ये हमें नजर आते हैं। इस दल ने कमांडो बरबरा दल नायक उमेदाराम मनिया जी और श्री हरीश कुमार जी, जो कि बालोतरा से हमारे बीच में है, उनका ग्रुप राष्ट्रीय स्तर पर कई बार प्रोग्राम में प्रस्तुति दे चुका है। संपूर्ण भारत में इस विभाग द्वारा आज के द्वारा प्रोग्राम दिए जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको कई पुरस्कार प्राप्त हैं। ये प्रस्तुत कर रहे हैं लाल आंगी गैर नृत्य। The next set of performance, ladies and gentlemen, the artists dressed in red, colorful skirt-like dresses are the performers performing Gair Nritya by Harish Kumar from Balotra. बहरूपिया के रूप में श्री अक्रम जी बांदीकुई से हमारे बीच में, साथ में श्री फिरोज जी। कल ये हमें नारायण के रूप में नजर आए थे और भगवान भोलेनाथ के रूप में। आज ये भैया कौन से गोलवा से आए हैं, ये पीके बनकर आए हैं हमारे बीच में बहरूपिया कला के प्रस्तुत करते हुए। बहरूपिया कला जो कि पूरे राजस्थान में प्रचलित है। बहरूपी अपना रूप चरित्र के अनुसार बदल लेते हैं और उसी के चरित्र के अनुरूप अभिनय करते हुए प्रवीण होते हुए नजर आते हैं। अपने श्रृंगार और वेशभूषा की सहायता से वे प्राय वही चरित्र में लगने लग जाते हैं जिस प्रकार के चरित्र का वे हूबहू अभिनय करते हुए हमें नजर आते हैं। और ये आदिवासी शिकारी के रूप में हमारे बहरूपिया, और ये बानर सेना भी साथ साथ चलती हुई लंगूर बानर सेना। Akram from Bandikui and Firoz from Bandikui presenting the Behrupia, an artist dressed in the tribal outfit, and then we have PK, a set of monkeys and a fire blower entertaining every spectator at the Teej Festival 2024. ये अग्नि नृत्य भी आप देख रहे हैं। साथ ही साथ आपके बीच में किस तरह से कलाकार अपने मुख से यहाँ पर तेल का छिड़काव करते हुए आपके साथ खेलते हुए में हमें नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ अगली विधा जो आप देख रहे हैं, पद दंगल, श्री प्रभुलाल मीना जी और उनका ग्रुप हमारे बीच में ये पद दंगल की प्रस्तुति देता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से ये धाप पर धाप देते हुए अपने पद से आगे बढ़ते हुए और साथ में ये नाचते हुए झूमते हुए पद दंगल की प्रस्तुति हमारे बीच में प्रस्तुत करते हुए। Following the Gair dance artists, we have the Behrupia, fortune teller, tribal artist with a bow and arrow, and we have a PK and set of monkeys.
और हम देख रहे हैं कि किस तरह से पंडित जी हमारा भविष्य भी बताते हुए हमें जा रहे हैं। भाई किसी को कोई शंका है तो इनसे पूछ लीजिएगा, लेकिन तालियों से कलाकारों का उत्साहवर्धन होते रहना चाहिए। कठपुतली की कला पेश करते हुए श्री राजू भाट जी और श्री बबलू भाट जी का पूरा ग्रुप आप सभी के बीच में आगे बढ़ रहा है। कई पुस्तों से ये कार्य करते हुए आ रहे हैं, इनके जीवन यापन का ये एकमात्र जरिया है और इन्होंने बड़े बड़े स्तर पर अपनी कला के माध्यम से लोगों को कई सारी लोक कहानियाँ सुनाई हैं। राजस्थान का कठपुतली नृत्य एक प्राचीन परंपरा लिए हुए है जिसमें विख्यात गाथाओं लोक गीतों के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाक्रम का वर्णन किया जाता है। इन कथाओं में प्रेम और शौर्य की कहानियां होती हैं। कठपुतली की चेष्टा और हाव भाव के माध्यम से ये दर्शाया जाता है कि किस तरह से कोई बात ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। भाट समाज के द्वारा ये लंबे समय से प्रस्तुत होता हुआ कठपुतली नृत्य। We have the artists dressed in pink turbans and white kurtas and dhotis. Prabhulal Meena performing the Pad Dangal. Very, very graceful movements of young and old artists as they move forward with their chung. We have the Kathputli artists who are displaying the tradition and of Kathputlis and puppets presented by Raju Bhatt from Jaipur. और इसके बाद ये कलाकार हमें नजर आते हुए कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति देते हुए हमारे बीच में श्री महावीर सपेरा, राज की सपेरा, मोरू सपेरा का ये ग्रुप आप सभी के बीच में प्रस्तुति दे रहा है। मोरू ग्रुप को राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ लोक नृत्य समूह के रूप में माना जाता है। सुश्री मोनू स्वरूपा जो कि 2003 से प्रस्तुतियाँ दे रही हैं, बचपन से ही नृत्य का शौक है। आप 5 वर्ष की थी तब से आप प्रस्तुति दे रही हैं। कालबेलिया नृत्य जिसे कि सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से कलाकार अपने शरीर को मोड़कर अंगूठे को हाथ में थामे हुए किस तरह से हमारे बीच में सांप की तरह लहराते हुए अपने काले वस्त्रों में सजी हुई नजर हमें आ रही हैं। साथ के साथ हमारे बीच में पद्मश्री गुलाबो सपेरा जी जो कि खासकर इस कालबेलिया नृत्य के लिए जानी जाती हैं। घूमते घूमते झूमते झूमते ये कालबेलिया नृत्य आज राजस्थान की नहीं अपितु विश्व के लोगों की धड़कन बना हुआ है। Next performance, as you can see in front of you, the artists dressed in black presenting the very popular Kalbelia dance. They are depicting the snake charmers community. The instruments played are dhol, bean and dafli. We have the next artist. भपंग की प्रस्तुति हम देख रहे हैं, साथ में दे रहे हैं हमारे बीच में अलवर से पधारे हुए यसुफ जी। भपंग एकल तार वाला संगीत का वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग राजस्थान के साथ साथ भारत के लोक संगीतकार भी करते हैं। भपंग का उपयोग एकल प्रदर्शन के लिए किया जाता है और भजन, आध्यात्मिक गीत, काव्य गीत, लोकगीतों के लिए संगत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हमारे बीच में यूनुस खान जो कि अलवर से हैं, वो और उनके साथी यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं। 19वीं पीढ़ी के रूप में ये प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इसके बाद Kalbelia dance presented by Mahavir Sapera and Rajki Sapera from Jaipur, followed by the Bapang artist Yusuf from Alwar. इसके बाद हम देख रहे हैं तिरंगे के ये दुपट्टे यानी कि अपने सर पर इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इस गैर नृत्य को जिसे कि हम सफेद गैर डांडिया नृत्य कहते हैं, हाथों में ये डांडिया लिए हुए ढोल की धुन पर झूमते हुए ये कलाकार आप सभी के बीच में आगे बढ़ रहे हैं। सीतागाराम मेघबाला जो कि शिवाना से हमारे बीच में अपने ग्रुप के साथ पधारे हुए हैं। गैर नृत्य भारत में राजस्थान का पारंपरिक प्रसिद्ध सुंदर लोक नृत्य है। यह नृत्य प्रमुखतः भील मीना आदिवासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। Please welcome next on stage the Gair Nritya dressed in white, moving with sticks in their hands and a thali chati and a drum. These are the artists from Balotra, Shri Tagaram and group. कच्ची घोड़ी का नृत्य तेजपाल भाट और उनके साथी कलाकार कहा जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य भारतीय राज्य राजस्थान का एक ऐसा लोक नृत्य है
ये राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ है। राजस्थान ही नहीं बल्कि अन्य हिस्सों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात आदि में भी इसे प्रस्तुत किया जाता है। माना जाता है नकली घोड़ी पर पुरुष प्रजाति सज धज कर सवार होकर झूमते हुए ढोलक मंजीरों के साथ नाचते हुए शाही अंदाज को बयां करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। Tejpal Bhatt from Jaipur presenting another Kachchi Ghodi performance before you, ladies and gentlemen. Please welcome them with a round of applause. इसके बाद मशक पर अपनी प्रस्तुति हमारे बीच में दे रहे हैं श्री अर्जुन जूलिया जी बीकानेर से और साथ ही उनके कलाकार। मशक बकरी की खाल और मोम से निर्मित एक वायु वाद्य यंत्र है। ये लोक वाद्य यंत्र राजस्थान में पाया जाता है। मुख्य रूप से लोक संगीत नृत्य में संगत के लिए उपयोग में लाया जाता है। अर्जुन जूलिया जी जो कि हमारे मशक, बीन, वेग पाइपर के राजस्थानी लोक संगीत गोरबंद के प्रोग्राम में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत देते हैं। इन्होंने भारत के कोने कोने के साथ पूरे विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। पिछली 5 पीढ़ियों से ये मशक, बीन, बैक पाइपर पर अपनी प्रस्तुति देते नजर आ रहे हैं। Mashak musical instrument performed by Arjun Julia from Bikaner district, entertaining the spectators as we celebrating the Tej Mahotsav 2024 brought to you by the Department of Tourism. आप सभी का एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं तीज महोत्सव के द्वितीय दिवस में राजस्थान पर्यटक विभाग की ओर से। और अब आपको हमारी राजस्थानी पोशाक में सजी हुई ये नारी शक्ति नजर आ रही है। कहते हैं घूमर कालबेलिया या हो मान, राजस्थानी संस्कृति सदा थी और सदा रहेगी महान। ये महान संस्कृति का महान नृत्य जिसे कि अब बॉलीवुड में भी एंट्री मिल चुकी है। जी हाँ, ये घूमर नृत्य की प्रस्तुति हमारे बीच में प्रस्तुत कर रही हैं किशनगढ़ की रहने वाली नृत्य को प्रस्तुत करने वाली अंजना कुमावत और उनके साथी कलाकार। घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भी जनजाति में मां सरस्वती की आराधना करने के लिए किया जाता है। बाद में राजस्थानी बिरादियों ने इसे अपना लिया। नाच मुख्यतः महिलाएं घूंघट लगाकर एक घुमेरदार पोशाक पहनकर, जिसे कि हम घाघरा कहते हैं, ये घूमती हुई साथ में एक सर्कल बनाकर, एक गोला बनाकर शाही अंदाज में इस नृत्य को प्रस्तुत करती हुई नजर आती हैं, जिसे हम राजस्थान का पारंपरिक नृत्य घूमर कहते हैं। No wedding is complete without the performance of the Ghumar, a very ancient, traditional and cultural folk dance of Rajasthan, for which the state is very popular. All the women dressed in various colorful saris or lehengas, odhnis are performing right from Kishangarh. These artists have come here, Anjana Kumawat and group performing the Ghumar dance of Rajasthan. संग झप पर हम देख रहे हैं बांसुरी के साथ श्री सुरेंद्र घिंटाना चूरू से और उनके साथी कलाकार श्री श्याम मंडल बाबू सर से हमारे बीच में इस संग झप की प्रस्तुति आप सभी के बीच में दे रहा है। लोक वाद्य यंत्रों में सुमार, ढपली और राजस्थान के शेखावाटी इलाके का ये संग झप नृत्य ऐसा नृत्य है जिसे कि खासकर होली के समय पर प्रस्तुत किया जाता है। फागुत्सव के समय पूरे उत्साह के साथ इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी के बीच में होली के गीत गुनगुनाते हुए संघक पर सवार होकर ये कलाकार प्रस्तुति देते हुए एक बार पुनः नजर आता हुआ ये कालबेलिया नृत्य आप सभी के बीच में प्रस्तुत करते हुए ये कलाकार, जहां पर हमारे बीच में मारू सपेरा, साथ ही साथ श्री महावीर सपेरा, राज की सपेरा का ये ग्रुप और अब ये भैरूपिया के रूप में हमारे बीच में ये कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं, जो कि अभिनय करते हुए आप सभी को नजर आ रहे हैं। श्री अकरम जी और फिरोज जी और उनके साथी कलाकार। क्या आदेश है मेरे आका, जीनी और भाई जलकार हो। बिल्कुल यार, ये हमारे बीच में प्रस्तुति देते हुए साथी कलाकार। ये लगता है चंबल से नजर आ रहे हैं, चंबल से आई हुई गैंग है। और ये इसी के बाद हमारे बीच श्री पूरन साहू, सनातनी वाद्य यंत्र सेवा समिति, ढोल मंजीरों के साथ यहाँ पर आप सभी के बीच में ढोल झांझ नृत्य की प्रस्तुति
छोटे से लेकर बड़े कलाकार यानी कि बाल कलाकार से युवा कलाकार तक आप सभी के बीच में प्रस्तुति को प्रस्तुत कर रहे हैं त्रिपुरन साहू सनातनी वाद्ययंत्र सेवा समिति जयपुर। और इसके बाद विजय पताका फहराता हुआ ये निशान हाथी गजराज हमें नजर आते हुए। The mighty elephant giving a salute to everyone in the pink city. And the elephant rider bearing the royal flag of the city palace, emerging out, saluting and respecting and welcoming each and everyone who's gathered here to celebrate the festival of Teej, the Nishan Hathi. जरा इनके ढोल के ताल से ताल आप मिला सकते हैं। सनातनी वाद्ययंत्र सेवा समिति जो कि मजीरे पर ढोल पर आप सभी को आपके कदम थिरकाने के लिए मजबूर करता हुआ ताली की ताल मिलाते हुए, जरा तालियों से थोड़ा सा साथ मिलना चाहिए, लगना चाहिए कि इनके अंदाज के साथ हम सब मिलकर तीजोत्सव मना रहे हैं। ये निशान हाथी जो कि आप सभी का अभिवादन करते हुए गजराज हमारे बीच में साथ ही विजय पताका फहराते हुए ये नजर आते हुए द अशोक बैंड जौहरी बाजार की प्रस्तुति के बाद हमें नजर आती हुई गजराज आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं। जरा अपने हाथ लहराकर आप सभी गजराज का अभिवादन करेंगे। As the mighty elephant royally and gracefully walks through the streets of Chaudarasta and Tripolia. गजराज की शुभ संकेत और कहा जाता है त्योहारों पर इनके दर्शन करना अति शुभ माना जाता है। ये आप सभी का प्रणाम स्वीकार करते हुए विजय पताका हमारे बीच में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गजराज पर सवार ये साथी कलाकार आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे सभी पर्यटकों का अभिवादन स्वीकार करता हुआ ये गजराज नेतृत्व करते हुए शाही लवाजमे का इस विजय पताका के साथ आगे बढ़ते हुए। और अब हम देख रहे हैं हमारे रेगिस्तान के जहाज जो कि एक लंबे समय तक बिना पानी के रहकर रेगिस्तान में आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। वे इस लवाजमे को लेकर आगे बढ़ते हुए दी अशोक बैंड अपनी प्रस्तुति लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्नीस 1973 से स्थापित ये दी अशोक बैंड जौहरी बाजार जयपुर का जो कि आप सभी के बीच में प्रस्तुति दे रहा है शाही लवाजमे के साथ ऊंट पर सवार होकर ये हमारे बीच में सवार अपने आप को उत्साहित महसूस करते हुए। इसके बाद दी सुंदर बैंड की प्रस्तुति आप सभी के बीच में ये शाही लवाजमा आगे बढ़ता हुआ। सभी इस दृश्य को अपने मोबाइल फोन में कैद करते हुए क्योंकि ये शाही लवाजमा हम सभी को इस बात की अनुभूति करा रहा है कि हम सब राजस्थान पर्यटन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय तीज महाउत्सव के इस आयोजन में सम्मिलित हैं। Ashok Band adding music to the festivities, followed by Camel, the ship of the desert. अशोक बैंड के साथ ही सुंदर बैंड जिसकी अगुवाई ऊंट हमारे राजस्थान रेगिस्तान के जहाज पर ये अगुवाई करते हुए सवार और सुंदर बैंड। और इसके बाद वही अंदाज जिसके लिए राजस्थान विशेषकर जाना जाता है। कहा जाता है कि अगर लंबी मूछें हो साथ तो बन जाए बात। ये कलाकार आप सभी का लंबी मूछों के साथ खुली भुजाओं के साथ अभिवादन करते हुए द सुंदर बैंड की अगुवाई करते हुए। Soon after the camels we have the Sundar Band dressed in white and red.
adding their music color to the festivities. बिल्कुल ये लंबी मूछें जो कि खासकर राजस्थान में आकर्षण का केंद्र रहती हैं। जब भी विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो हमारे राजस्थान के किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखकर जिसने इस तरह की मूछें धारण की हुई हैं, सेल्फी लिए बिना या पिक्चर क्लिक किए बिना अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। वही सुंदर नज़ारा परिदृश्य हमें नजर आता हुआ। ये राजस्थानी कलाकार ऊंट पर सवार सजे धजे ऊंट इस लवाजमे में शामिल और खुली भुजाओं से अभिवादन करते हुए हाथ में तलवार मूंछ के साथ खुली भुजाएं जन सैलाब का अभिवादन। तीज उत्सव का ये द्वितीय दिवस आकर्षक ये नज़ारा त्रिपोलिया गेट पर हम देख रहे हैं। हमारी इस तीज शोभा यात्रा का आगे छोटी चौपड़ पर जयपुर व्यापार महासंघ के द्वारा पुष्प वर्षा के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद बड़ी चौपड़ साथ ही ताल कटोरा पर ये कलाकार पहुंचेंगे गरगौरी बाजार होते हुए। सुंदर बैंड अपने बैंड मास्टर के निर्देशन पर ये प्रस्तुति देने हुए हमारे बीच में। Welcoming the next band with their musical presentation, the Sundar Band, a very, very popular band of the Pink City, playing a tune to entertain the visitors. Following the Sundar Band, we have another set of camels and very handsome, long-bearded, long moustache holders, flaunting their moustache, flaunting the beard, a style which is very popular with some of the traditional male folk of Rajasthan. We are proud of our moustache. It is a symbol of dignity, self-respect and pride. Please welcome Robile, all the way from Bikaner, Sham Joshi and group. A round of applause for all of them, looking very stunning, smart and dashing. Dressed in white kurtas and white dhoti, a colorful multicolored turban on their heads, sitting proudly with all royalty and strength over a camelback, flaunting the length of the beard. Ladies and gentlemen, please look at the length of the beard. It is awesome, looking very handsome, very smart. आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं। जरा आपकी तरफ से भी इनका अभिवादन स्वीकार होना चाहिए। जरा हाथ उठाकर ये अभिवादन स्वीकार करें किस तरह से आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं हमारे ये सभी साथी कलाकार। राजस्थान के बारे में इसीलिए कहा जाता है सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान, सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो राजस्थान। और राजस्थान की ये धरा आज तीज उत्सव के दूसरे दिन जहां बूढ़ी तीज की ये सवारी शोभा यात्रा शाही अंदाज में हमारे बीच नजर आती हुई, ये ऊंट पर सवार साथी कलाकार आप सभी का अभिवादन अपने अंदाज में आप सभी के बीच करते हुए घुड़सवार सजे धजे घोड़ों पर आगे की तरफ बढ़ते हुए और इसी के साथ हमारे बीच खदाने वाले के रास्ते चांदपुर से यूथ आज बैंड ये प्रस्तुति देने के लिए हमारे बीच में पधार रहे हैं अपने बैंड मास्टर के निर्देशन के साथ। न्यू ताज बैंड इस प्रस्तुति को आप सभी के बीच में देता हुआ और साथ में ये घुड़सवार और ये सजी हुई घोड़ियां जो कि इस बात का शुभ संकेत होता है कि शाही लवाजमा आता हुआ हमें नजर आ रहा है। सजे हुए ऊंट, हाथी, घोड़े और ये बैंड और ये लोक कलाकार इस छटा को और भी मनमोहक दृश्य में परिवर्तित कर देते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग आप सभी के लिए 7 अगस्त 8 अगस्त 2 दिवसीय ये तीज महोत्सव प्रस्तुत कर रहा है। न्यू ताज बैंड प्लेइंग ये काली काली आंखें। ऊंट गाड़ी हमें नजर आती हुई आप सभी के बीच में और ऊंट गाड़ी पर शहनाई वादन करता हुआ ये दल श्री अली मोहम्मद जी और साथ में श्री कैलाश राणा जी जो कि शहनाई का वादन और साथ में नगाड़े पर
हमारे बीच में अली मोहम्मद जी नजर आ रहे हैं आप सभी के बीच प्रस्तुति देते हुए। शहनाई भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र में से एक है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत में शहनाई के सबसे प्रसिद्ध वादक समझे जाते हैं। शहनाई जो कि हर शुभ संकेत का आगाज करती है, इसीलिए विवाह में, जुलूस में, मंदिरों में व्यापक रूप से शहनाई वादन किया जाता है। ये ऊंट गाड़ी पर सवार होकर कैलाश मीना जी, साथ ही हमारे बीच में उनके साथी कलाकार अली मोहम्मद जी और ये साथी कलाकार आपके बीच में आते हुए और ये बैलगाड़ी सजी धजी नजर आती हुई और इसके बाद जाना पहचाना नाम हिंदू जिया बैंड आपके बीच में प्रस्तुति लेकर आगे बढ़ता हुआ। A group of Nagara and Shehnai artists performing this very popular instrument, which is usually played at weddings and auspicious occasions. The artists are Ali Mohammed from Jaipur and Kailash Rana from Jaipur. जिया बैंड हमारे बीच में प्रस्तुति लेकर आता हुआ और इसी के साथ जब हमें लाल और सफेद पोशाक ये पुलिस महकमे के साथ नजर आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वो वक्त, वो क्षण हम अपनी नजरों में कैद करना चाहते हैं। तीज माता की ये शाही सवारी बस कुछ ही क्षणों में सामने से हमें नजर आने के लिए तैयार। आप देख सकते हैं घोड़ों पर सवार ये हाथ में विजय पताका लेकर नगाड़ा बजाते हुए इस बात के उद्घोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि तीज माता के दर्शन के लिए सभी हो जाएं तैयार। बोलिए तीज माता की, बोल तीज माता की, गौरा मैया की, पार्वती मैया की। और इसी के साथ तीज माता की ये शाही सवारी, जिसे कि द्वितीय दिवस में बूढ़ी तीज की सवारी के नाम से जाना जाता है, उनके दर्शन यहाँ हम सभी को होते हुए साथ में ये महिलाएं और ये मंगल कलश सर पर रखकर इस शोभा यात्रा को लेकर आगे बढ़ते हुए ये तख्त पर तीज माता की सवारी। Following the Jia band, very closely right behind, you see the royal procession on the palanquin. The dressed in white and dressed in red, all celebrating the festival of Teej. Everyone is bright and colorful. Here comes the floral showers from top. This is the moment, ladies and gentlemen, everybody has been waiting for. A glimpse of Teej Mata. The Teej festival is all about this. ड्रोन से ये पुष्प वर्षा का नजारा, तीज माता के दर्शन यहाँ पर हम सभी करते हुए आप सभी के बीच में और आप सभी का अभिवादन। और जिस दृश्य के लिए यहाँ पर मौजूद थे, माता के कानों में लगभग हमारा स्वर पहुँचना चाहिए। बोल गौरा मैया की, बोल तीज माता की। ये शब्द यहाँ पर माता की तरफ हम प्रेषित कर रहे हैं कि हमारा आज का ये अभिवादन स्वीकार करें, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और अखंड सौभाग्य जो हम मांगते हैं हमारा सुहाग अमर बना रहे, ऐसी ही सब पर कृपा बनी रहे। ये मंगल कामना मंगल कलश के साथ ये बूढ़ी तीज की सवारी शोभा यात्रा शाही अंदाज में आप सभी के बीच यहाँ से छोटी चौपड़ के लिए आगे बढ़ रही है, जहाँ पर जयपुर व्यापार महासंघ के द्वारा पुष्प वर्षा के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है। छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़, बड़ी चौपड़ से त्रिपोलिया बाजार, यहाँ से आगे निकलकर ये गनगौरी बाजार होते हुए ताल कटोरा पर पहुँचेगी, जहाँ पर डॉक्टर गौरव जैन उनके साथी कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और आतिशबाजी का सुंदर नज़ारा प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे बीच महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट, द सिटी पैलेस जयपुर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम जयपुर हेरिटेज, पुलिस कमिश्नरेट, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर विद्युत विकास निगम लिमिटेड, पुलिस
जेल एवं RAC बेंच जिनके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं। LMB फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटरी स्वीट्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, जयपुर टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन फॉर द वॉलंटियर्स, श्री टीकम चंद्री फॉर द विंटेज कैमरा एंड जयपुर व्यापार महासंघ सनातनी print media for covering all the events of day 1 and day 2 of Tej, Jaipur Tourist Guide Association for volunteers, Tikam Chand for displaying the vintage camera, Jaipur Vyapar Mahasangh for collaborating with the arrangements at the ground level, Sanatani Vadya Yantra Seva Samiti for Dhol and Janj performance, and Tal Katora Stadium for their cooperation. और इसी के साथ आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा बताए हुए यातायात के नियमों का पालन करते हुए अपने घर की तरफ प्रस्थान करें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। जैसा आपने देखा आज कि 2 दिन में तीज की सवारी जयपुर में निकलती है और दूसरा दिन भी उतने ही उत्साह से आज रहा है।